गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज का हमारा टॉपिक है बेटा टाइप्स ऑफ फंक्शंस एज पर मैपिंग। देखिए बेटा, फंक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है दो तरीके से, एज पर ग्राफ एंड एज पर मैपिंग। एज पर ग्राफ हमने लास्ट टॉपिक में कवर किया था, जिसमें हमने पढ़ा था बेटे टाइप्स ऑफ फंक्शन सच एज मॉडुलस फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, पावर फंक्शन। ये सब डिफाइन किए गए थे एज पर डेफिनेशन, एज पर ग्राफ। ठीक है। और आज हम करने वाले बेटा टाइप्स ऑफ फंक्शंस एज पर मैपिंग। मैपिंग पहले इसको समझो बेटा, मैपिंग एक्चुअल में क्या है। हाउ द एलिमेंट ऑफ डोमेन मेकिंग एन इमेज इन द कोडोमेन। इट मीन्स बेटा कैसे कोई एलिमेंट डोमेन के, कैसे कोई डोमेन के एलिमेंट इमेज बनाते हैं कोडोमेन के अंदर, वो कहलाता है आपका बेटा मैपिंग। पहले आप समझो कि मैंने कोई फंक्शन ले लिया, अनसिंग सेट ले लिया कोई एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई। अब मैंने कहा कि ये तो आपके पास है बेटा इस तरीके से 1 2 3, ये कोई मैंने एक्स सेट ले लिया। ठीक है, ये मैंने डिफाइन किया बेटे इस तरीके से वाई सेट 3 4 5 6 7, इस तरीके से डिफाइन कर लिया। क्लियर है। तो ये फंक्शन है बेटा जो वेरी कर रहा है एक्स से वाई, सच डैट ये मैंने ले लिया बेटा, सच डैट मैंने फंक्शन डिफाइन कर लिया एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2। एक बार देख लेते हैं, फिर डिटेल में बताऊंगा कि एज पर मैपिंग फंक्शंस को कैसे कैसे डिफाइन किया जाएगा, है ना। तो चलिए, मैं फंक्शन हमारे पास बेटे ये रूल है, मैंने बताया था फंक्शन किसी रूल के थ्रू डिफाइन किया जाता है या फिर ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो ये फंक्शंस का रूल है बेटा। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं फंक्शन बनाना चाहूं कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, y का मतलब क्या होता है बेटे, y इजकल टू एफ एक्स, वाई इजकल टू एफ एक्स। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज नोन एज क्या बनेगा बेटा, रेंज। तो ये तो आपकी डोमेन है, ये तो आपकी डोमेन है कंप्लीट, और ये कंप्लीट सेट y क्या है, सेट y क्या है बेटा, कंप्लीट आपका कोडोमेन। ठीक है, तो जो भी एफ एक्स की वैल्यू आएगी x की वैल्यू पुट करने पर, वो क्या कहलाएगी आपकी रेंज। ठीक है, तो मैंने बेटा x की जगह पे डोमेन यहां से पुट करेंगे हम, x की जगह पे पुट करेंगे 1, x की जगह पुट करेंगे 1, तो y की वैल्यू एफ एक्स का मतलब क्या है, इस चीज को आप बेटे ऐसे भी लिख सकते हो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, क्योंकि y का मीनिंग क्या है एफ एक्स, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। तो x की जगह पे 1 भरोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3, x की वैल्यू 2 भरोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, x की वैल्यू 3 भरोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, ये बना। तो 1 की इमेज कौन है, 1 की इमेज कौन है 3, 1 की इमेज कौन है 3, 2 की इमेज कौन है 4, और 3 की इमेज कौन है 5। इसको बोलते हैं बेटा मैपिंग, इसको बोलते हैं मैपिंग। हाउ द एलिमेंट इन कोडोमेन, या हाउ द एलिमेंट ऑफ डोमेन मेकिंग एन इमेज इन द कोडोमेन, कैसे कोई डोमेन के एलिमेंट इमेज बनाते हैं कोडोमेन के अंदर, वो कहलाता है बेटे मैपिंग। और इसी मैपिंग के बेस पे आज हम डिफाइन करेंगे बेटे टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन है आपका, सबसे पहला फंक्शन है 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम, 1 1 फंक्शन मैपिंग के बेस पे डिफाइन कर रहे हैं। तो मतलब मैपिंग का मीनिंग क्या हुआ, कैसे कोई डोमेन के एलिमेंट इमेज बनाता है कोडोमेन के अंदर, इस बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे फंक्शन के। तो क्या रखेंगे 1 1, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि x का कोई एक एलिमेंट y के कोई एक एलिमेंट से कनेक्ट होगा, यानी x के एक एलिमेंट की y के केवल एक एलिमेंट से इमेज बनेगी।
तो मैं लिख भी देता हूं बेटे, एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। इसका मीनिंग देख लो बेटे क्या है, एवरी एलिमेंट मतलब सभी एलिमेंट होंगे किसके अंदर बेटे, डोमेन के अंदर। अगर कोई फंक्शन x से y है तो ये वाला सेट क्या कहलाएगा आपका डोमेन, और ये वाला सेट क्या कहलाएगा आपका कोडोमेन। ये अच्छे से जान लो अगर आप फंक्शंस को पढ़ रहे हो तो डोमेन तो बेटे ये सेट हो गया। तो कह रहे कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, एवरी एलिमेंट इन डोमेन के जितने भी एलिमेंट होंगे सभी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज, केवल एक ही इमेज रखेंगे किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर। तो देखो 1 की इमेज क्या है 3, 2 की इमेज क्या है 4, 3 की इमेज क्या है 5, केवल एक ही इमेज है। इन सभी एलिमेंट की केवल एक ही इमेज है। तो मैं ये कह दूं कि ये फंक्शन की कौन सी टाइप है, 1-1 फंक्शन। तो पहले तो हम पढ़ रहे हैं बेटे 11th क्लास में कि ये फंक्शंस होते क्या हैं, 1-1 फंक्शन क्या होंगे, ऑन टू फंक्शन क्या होंगे, मैनी वन फंक्शन क्या होंगे। 12th क्लास में हम जाके हम पढ़ेंगे कि ये 1-1 फंक्शन प्रूव कैसे होता है, ये ऑन टू फंक्शन प्रूव कैसे होता है। ये क्लास 12 में पढ़ेंगे। क्लास 11th में स्टडी करेंगे कि 1-1 फंक्शन क्या होता है, प्रूव कैसे होता है, वो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में, ठीक है ना। तो ये है बेटा 1-1 फंक्शन जिसमें सभी एलिमेंट, डोमेन के सभी एलिमेंट की केवल एक ही इमेज बनती हो, वो हम क्या कहेंगे 1-1 फंक्शन, ठीक है। तो 1-1 फंक्शन का मीनिंग ये होगा बेटे 1 की 1 से, एक की एक से, दूसरे की दूसरे से बनेगी, तीसरे की तीसरे से बनेगी, किसी और से। क्लियर है, ये 1-1 फंक्शन कहलाएगा। सेकेंड वन हम पढ़ेंगे बेटा मैनी वन। ये भी देख लो कैसा है मैनी वन फंक्शन। ये क्या था, सिमिलर बिल्कुल इसका जैसा है। ये 1 की 1 से थी, यानी सेट x की इमेज सेट y के एक एलिमेंट्स के साथ थी। इसमें क्या है, मैनी वन, बहुत से एलिमेंट की इमेज एक पे बनना, बहुत से एलिमेंट की इमेज एक एलिमेंट बनना, वो कहलाएगा मैनी वन फंक्शन, ठीक है बेटा। तो हम क्या कहेंगे, इसमें क्या कह सकते हैं, 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर एलिमेंट्स इन डोमेन हैज ए सेम इमेज इन कोडोमेन। 2 या 2 से ज्यादा डोमेन के अंदर ऐसे एलिमेंट मिलेंगे, कम से कम 2 और उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट डोमेन के अंदर ऐसे होंगे जिनकी सेम इमेज बनेगी किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर। देखो बेटा कह रहा है मैनी वन, बहुत सारे एलिमेंट की इमेज एक पे बनना। तो कैसे बनेंगे वो सुन लो। ये सेट मैंने ले लिया बेटे x और ये सेट मैंने ले लिया बेटे y। यहां एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5, यहां ले लिए बेटे 3 4 5, इस तरीके से ले लिए। 1 की इमेज 4 है, 2 की भी इमेज 4 है, 3 की भी इमेज 4 है। अब बताओ बेटे यहां 3 एलिमेंट, डोमेन है, सेट x क्या कहलाएगा, डोमेन। तो डोमेन के अंदर ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी सेम इमेज बन रही है 4, 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 4। ऐसे हो सकता है इसकी इमेज अलग हो, इसकी इमेज अलग हो। तो मतलब एक पेयर, 2 या 2 से ज्यादा का पेयर ऐसा मिलेगा जिनकी सेम इमेज बनेगी कोडोमेन के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन। मतलब ऐसा ग्राफिकल पोर्शन आपके पास मिलेगा, स्ट्रक्चर आपके पास मिलेगा जिनमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की इमेज एक सिंगल एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। ऐसा भी मिल सकता है बेटा जी, ऐसा भी मिल सकता है। सेट x है, सेट y है, ये फंक्शन डिफाइन है 1 2 3 4 5 6 7
1 की इमेज भी 6, 2 की इमेज भी 6, 3 की इमेज भी 6 और 4 की इमेज भी 6। ऐसा भी हो सकता है 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट ऐसे होंगे x के अंदर जिनकी सेम इमेज बनेगी y के एक एलिमेंट के साथ, तो वो क्या कहलाएगा 1 1 फंक्शन। थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन को एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है। वो स्पेशल नाम क्या है 1 1 फंक्शन का? वो है बेटा इंजेक्टिव, सॉरी बेटे, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन इज नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। ये भी आपको याद रखना है कि 1 1 फंक्शन को और क्या बोल सकते हैं हम? इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर बेटा? तो ये दो फंक्शन थे आपके 1 1 और मैनी 1, जो नाम से ही प्रूव हो रहे हैं बेटा कि इसके अंदर किस तरह की क्वालिटी होगी। 1 1 फंक्शन का जो डायग्राम बनेगा वो इस टाइप से, मैनी 1 का इस टाइप से। क्लियर है बेटा? अगर आपसे कहते सर क्या ऐसा भी बन सकता है क्या? अगर आपने जैसे इसमें खाली एलिमेंट छोड़ दिए, कोई ऐसे ही बन सकता है कि यहां पे तो ये बनेगा 4 5, इसकी इमेज बन गई, इसकी इमेज बन गई, इसकी कोई नहीं बन रही, इसकी कोई नहीं बन रही, सेट x से सेट y, तो हम कहेंगे बेटा जी ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये तो फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन के रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो फंक्शन में डोमेन होगी ना, जो फंक्शन में डोमेन होगी वो कंप्लीट सेट ये होना चाहिए, कंप्लीट सेट ये होना चाहिए। अगर फंक्शन की डोमेन ये कंप्लीट सेट x नहीं है, अगर ये फंक्शन x से y कर रहा है, x से y वेरी कर रहा है और इस फंक्शन की डोमेन ये वाला सेट नहीं आता, इट मीन्स वो फंक्शन ही नहीं है। अब मैं फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा तो क्या बनेगा 1 4 2 4, बस ये दो बनेंगे। 3 तो किसी के साथ कनेक्ट है नहीं, 3 की कोई इमेज है ही नहीं, तो सेट x में से अगर एक भी एलिमेंट की इमेज नहीं है तो वो फंक्शन ही नहीं है। तो मतलब इसके सारे एलिमेंट कनेक्टेड मिलेंगे किसी ना किसी से। अगर वो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट एक के साथ कनेक्ट मिले तो मैनी 1, और सिंगल के सिंगल से कनेक्शन मिले तो वो क्या मिल जाएगा आपका 1 1। आई होप आपको ये दोनों टाइप समझ में आ गए होगी बेटे। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, थर्ड टाइप लेके चलते हैं। चलिए बेटा अगला फंक्शन पढ़ते हैं हम। अगली टाइप बेटा फंक्शन की ऑन टू और सरजेक्टिव फंक्शन। जो हमने पहले पढ़ा था 1 1, इसका नाम क्या था? इंजेक्टिव। ऑन टू का नाम क्या है बेटा? सरजेक्टिव फंक्शन। इसको जान ले क्या होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, यस बेटा कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन द डोमेन। ये समझ लो बेटे कि ऑन टू फंक्शन क्या होगा, जिसमें कोडोमेन के सभी एलिमेंट की, कोडोमेन के सभी एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज तो बननी ही चाहिए। किसके अंदर? वापस डोमेन के अंदर, वापस डोमेन के अंदर। मैं स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं, यहां पर आप पहचानना कि इसमें से ऑन टू फंक्शन कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं है। तो ये है बेटा स्ट्रक्चर आपके सामने। ये सेट x और ये सेट कोई y है, फंक्शन वेरी कर रहा है बेटा f से y की तरफ। 1 2 3 4 हो गया, ये हो गया बेटे 2 3 4 5 6। मैंने वेरी करा दिया इस साइड से, ठीक है। एक ही है बेटा, अगर आपको प्री इमेज को शो करना है, प्री इमेज को शो करना है, मैं कहूंगा 1 की इमेज कौन है? 2, तो हम ये बोलेंगे 2 की प्री इमेज कौन है? 1। यहां से अगर हम रीड करेंगे, यहां से रीड करेंगे तो इमेज बोला जाएगा, और यहां से अगर हम रीड करेंगे तो बोला जाएगा प्री इमेज। बहुत बेटे ज्ञान की बातें हैं, सीख लो।
यहां से रीड करेंगे तो इमेज और यहां से रीड करेंगे तो प्री इमेज। तो 1 की इमेज कौन है? 2, तो 2 की प्री इमेज कौन है? 1। इसी तरीके से, ठीक है ना। अब एज पर डेफिनेशन हम इसको डिफाइन कर लेंगे। क्या बोला इसने कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन क्या होता है? ये कोडोमेन है। अभी मैंने समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, अगर कोई फंक्शन x से y वेरी कर रहा है तो ये कंप्लीट सेट x, ये कंप्लीट सेट x क्या कहलाएगा? डोमेन। ये बेटे बार बार नहीं बताऊंगा, ये याद रखो, समझो इसको। और ये सेट क्या कहलाएगा? कंप्लीट सेट y क्या कहलाएगा? आपका कोडोमेन। कोडोमेन। तो मैं ये कहूंगा ये सारे एलिमेंट कोडोमेन के हैं। 2 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट कोडोमेन के हैं। तो क्या कह रहा हूं? एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन के सभी एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज जरूर होनी चाहिए डोमेन के अंदर, ठीक है ना। कम से कम एक, 2 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो देखिए 2 की प्री इमेज 1 है, क्लियर है। 3 की प्री इमेज 2 है, ये भी क्लियर है। 4 की इमेज 3 है, ये भी क्लियर है। 5 की इमेज 4 है, ये भी क्लियर है। बट यहां 6 की कोई प्री इमेज नहीं बन रही, 6 की कोई प्री इमेज नहीं है यहाँ पे। इट मीन्स ये वाला जो मैंने शो किया है डायग्राम, ये ऑन टू का नहीं है, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्लियर हो गया? एक और देख लीजिए, ये सेट x है, ये सेट y है। x से y में कोई फंक्शन वेरी कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से। देखो अब चेक करते हैं बेटा, अब चेक करते हैं वापस। कोडोमेन के सभी एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज जरूर बननी चाहिए। तो बताइए 6 की प्री इमेज कौन है? 6 की प्री इमेज है 4। 7 की प्री इमेज कौन है? 7 की प्री इमेज 1 भी है, 7 की प्री इमेज 2 भी है और 7 की प्री इमेज 3 भी है। तो मैंने कहा था कोडोमेन के सभी एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज तो होनी चाहिए, कम से कम एक। उसकी 2 भी प्री इमेज हो सकती है, 3 भी प्री इमेज हो सकती है। तो इस 7 की प्री इमेज 1 भी है, 7 की प्री इमेज 2 भी है, 7 की प्री इमेज 3 भी है। क्लियर है? 8 की प्री इमेज कौन है? 5। तो ये फंक्शन क्या है बेटा? आपका ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन है। एक और देख लेते, ये सेट x ले लिया मैंने कोई, ये सेट y ले लिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मेरे को बताओ 7 की प्री इमेज कौन है? 1। 7 की प्री इमेज कौन है? 1। 6 की प्री इमेज कौन है? 2। 6 की प्री इमेज 2। 5 की प्री इमेज कौन है? 3। 8 की प्री इमेज कौन है? 4। बताइए, तो ये फंक्शन ऑन टू है। इस फंक्शन में और क्या क्वालिटी है? ये फंक्शन 1 1 भी है। देखो 1 1 फंक्शन क्या थी? एक की x के एक एलिमेंट की इमेज y के एक एलिमेंट से बनेगी। 1 की इमेज 7 है, 2 की इमेज 6 है, 3 की इमेज 5 है, 4 की इमेज 8 है। तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। आगे आगे ऐसी टाइप भी मिलेगी जिसमें एक फंक्शन में 2 2 क्वालिटी होगी। वो फंक्शन 1 1 भी होगा, वो फंक्शन ऑन टू भी होगा। ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन दोनों क्वालिटी सेटिस्फाई कर रहे हैं। कोडोमेन के सभी एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन के अंदर भी है और डोमेन की प्रत्येक एलिमेंट की एक सिंगल इमेज बन रही है, इसलिए फंक्शन 1 1 भी है। ऑन टू समझ गए अच्छे से, ठीक है। अब अगली टाइप चलेगी बेटा, ऑन टू से बनेगा वो इनटू फंक्शन। ऑन टू से क्या बनेगा? इनटू फंक्शन। जल्दी से इसको नोट कर लो, अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चे अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं, इनटू फंक्शन। ये बहुत ही बेटा इंटरेस्टिंग है। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा वो फंक्शन इनटू होगा। यस, डेफिनेशन ओवर। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा वो फंक्शन क्या होगा? इनटू। ऑन टू में क्या था कि कोडोमेन की ये डोमेन है, ये कोडोमेन है।
कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज बननी चाहिए डोमेन के अंदर। लेकिन इनटू फंक्शन में क्या है कि कोडोमेन के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा आपको जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी डोमेन के अंदर, वो कहलाएगा इनटू फंक्शन। तो हम क्या कहेंगे, ए फंक्शन इज सेड टू बी, ए फंक्शन इज सेड टू बी इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल है बेटा देयर एग्जिस्ट का, इफ देयर एग्जिस्ट, if there exists at least कम से कम one element in the codomain, तो कह रहा है कि ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कम से कम एक एलिमेंट किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर, which has no pre-image in domain, ये समझो बेटे अच्छे से। तो कह रहा है कि ऐसे फंक्शन को, फंक्शन तो होना चाहिए पहले, वो फंक्शन होना चाहिए पहले वो, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहेंगे अगर वहां पर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कोडोमेन के अंदर जिसके कोई भी प्री इमेज नहीं हो वापस डोमेन के अंदर, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे इनटू फंक्शन। तो भैया जी मैंने कह दिया, देखो मैं कहता हूं ये सेट x है, ये सेट y है, ये फंक्शन वेरी कर रहा है x से y, 1 2 3 4। अब आप मेरे को बताना बेटा 1 की इमेज क्या है 6, तो मैं कहता हूं 6 की प्री इमेज क्या है 1, 2 की इमेज 7 है, तो 7 की प्री इमेज क्या है 2, 3 की इमेज 5 है, तो 5 की प्री इमेज क्या है 3, 4 की इमेज क्या है बता दो, 4 की इमेज क्या है यहाँ पे 8, तो 8 की प्री इमेज कौन है 4। मैं थोड़ी देर के लिए इसको स्प्लिट करता हूं, हटाता हूं यहां से, रिमूव कर दिया। अब देखो ये तो सेट क्या है डोमेन, और ये सेट क्या है कोडोमेन। कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की देखो प्री इमेज बन रही है, अगर प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज बन रही है तो है ऑन टू, और अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी कोई प्री इमेज नहीं हो तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा इनटू। तो मैंने कह दिया 9। अब इस 9 एलिमेंट की कोई भी प्री इमेज नहीं है इसके अंदर, चेक कर लो नहीं है, तो ये फंक्शन क्या है इनटू। अगर मैं इनटू वाली प्रॉपर्टी को रिमूव कर दूं तो क्या बन गया ऑन टू। तो मैंने कहा था जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा वो क्या होगा इनटू। अब देखो ये फंक्शन इनटू है तो जिंदगी में ऑन टू नहीं बन सकता है ना, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है तो ये इनटू है। अगर मैं इनटू वाली वो कंडीशन ही हटा दूं, रिमूव कर दूं, तो क्या बन जाएगा ऑन टू। तो ये फंक्शन ऑन टू है तो इनटू नहीं बन सकता। भी इनटू के अंदर तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ब्लैंक हो, जिसकी कोई प्री इमेज नहीं हो। प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज है तो ऑन टू, और एक भी एलिमेंट खाली रह गया तो वो इनटू। और भी रह सकता है, यहाँ पे मैंने डाल दिया बेटे 4 डाल दिया, एक नहीं कम से कम एक होना चाहिए, कम से कम एक। तो 2 भी एलिमेंट ब्लैंक हो सकते हैं, 2 भी एलिमेंट ब्लैंक हो सकते हैं मेरे भैया। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई इनटू की, ठीक है। सबकी इमेज बन रही थी, 2 एलिमेंट ऐसे 4 और 9 जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन क्या है इनटू फंक्शन। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है बेटे। तो ये थे स्पेशल मेन फंक्शन। अब मैं आपको बताता हूं स्पेशल क्वालिटी अलग अलग फंक्शन की। अब मैं ऐसे फंक्शन का जिक्र करूंगा जो 1 एंड ऑन टू फंक्शन हो, 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे कहेंगे भाई, ए फंक्शन इज सेड टू बी 1 ऑन टू इफ इट सेटिस्फाइज द क्वालिटी ऑफ 1 एंड ऑन टू बोथ। जो 1 और ऑन टू दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो ऐसा फंक्शन 1 ऑन टू कहलाएगा। विच हैज
क्वालिटी ऑफ 1 1 एंड ऑन टू बोथ, जो दोनों फंक्शन की क्वालिटी रखता हो वो फंक्शन कहलाएगा 1 1 ऑन टू। और इसका स्पेशल नाम भी दिया गया है, जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, तो ये भी आपको याद रखना है। तो मैं आपसे पूछ लूं कि कौन सा फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा, तो आप बोलोगे ऐसा फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू दोनों हो ऐसा फंक्शन कहलाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अब मैं बता दूं, डायग्राम बना लें। ऐसा डायग्राम बनाना है भैया फंक्शन का जो 1 1 और ऑन टू दोनों की क्वालिटी को सेटिस्फाई करता हो। मैंने कह दिया 1 2 3 4, यहां मैंने एलिमेंट ले लिए 5 6 7 8। क्लियर है? 1 की इमेज कौन है पहले बेटे, मैं यहां से देख लो। चलो 1 1 क्या होता है? 1 1 समझो फिर से, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज बननी चाहिए इस को डोमेन के अंदर। तो 1 की इमेज कौन है? 6, 2 की इमेज कौन है? 5, एक ही है। 3 की इमेज कौन है? 7, और 4 की इमेज कौन है? 8। ये मैंने ले लिया। तो x के प्रत्येक एलिमेंट की एक ही इमेज है बेटा इस को डोमेन के अंदर 1 1। ऑन टू पढ़ो, ऑन टू क्या था? को डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज जरूर बनना चाहिए। को डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज बनना चाहिए था। तो देखो 5 की प्री इमेज 2 है, 6 की प्री इमेज 1 है, 7 की प्री इमेज 3 है, 8 की प्री इमेज 4 है। तो ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो ये क्वालिटी है बेटे फंक्शन के अंदर, जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है। अब मैं कह देता कि मेरे पास तो एक एलिमेंट और आ गया, अब बताओ जी। तो हम कहेंगे सर 1 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किस पे पड़ेगा? ऑन टू पे। अब ये एलिमेंट ऐसा आ गया जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन कौन सा बन गया? इनटू। तो मैं कहूंगा सर ये फंक्शन अब कौन सा है? 1 1 एंड इनटू फंक्शन, 1 1 एंड इनटू फंक्शन। क्लियर हो गया? और मैं इस इनटू वाली कंडीशन को रिमूव कर दूं तो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। क्लियर है यहां तक? तो एक तो ये क्वालिटी थी। अगला पॉइंट अगर हम लेके चलें, अब मैं आपसे कहूं कि बताओ भैया 1 1 एंड इनटू फंक्शन क्या होता है? 1 1 एंड इनटू फंक्शन, तो भैया ऐसा फंक्शन जिसमें दोनों क्वालिटी हो, वो फंक्शन 1 1 भी हो, वो फंक्शन इनटू भी हो, ऐसा फंक्शन कहलाएगा आपका क्या बेटा? 1 1 इनटू। तो देखो भैया ये सेट x से सेट y है, सेट x से सेट y है 1 2 3 4 5 6 7। 1 की प्री इमेज 6 है, 1 की इमेज 6 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज क्या है बेटे? 5। 1 1 हो गया। 1 की इमेज 6, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 5। x के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बन रही है, एक ही इमेज बन रही है, सिंगल इमेज। तो 1 1 इनटू किस लिए? क्योंकि 7 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं बन रही किसके अंदर? डोमेन के अंदर। तो ये इनटू भी है। तो ये डायग्राम किसका बन गया? 1 1 एंड इनटू का, 1 1 एंड इनटू का। आया समझ में? ये थे बेटे फंक्शन की मेन टाइप ऑफ ए फंक्शन एज पर मैपिंग। एज पर मैपिंग का मीनिंग बताया था मैंने, मैपिंग का मीनिंग बताया था कैसे कोई डोमेन का एलिमेंट इमेज बनाता है को डोमेन के साथ, वो हम कहलाएंगे बेटे, वो हम कहेंगे कि मैपिंग। और एज पर मैपिंग फंक्शंस की जो टाइप थी वो ये थी बेटे। ये टाइप 12th क्लास में आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी बेटे। अगर आपने कर लिया तो ये समझ लो कि 70% आपका काम फिनिश हो चुका, केवल 30% आपको मेहनत करनी है 12th के अंदर। सेम टू सेम डेफिनेशन टाइप्स जो भी मिलेंगी वो सारी सेम मिलेंगी। मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेटे, आइडेंटिटी फंक्शन एज इट इज रहेंगे। केवल और केवल वहां पे आपको क्वेश्चन जाके सोल्व करने हैं, डेफिनेशन रूल सेम टू सेम रहेंगे बेटा। ठीक है? अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो बेटे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। जो न्यू यूजर्स पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बेटा चैनल को, और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा बेटा। बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। ठीक है बेटे? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 6 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगा बेटे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जो कि एनडीए के
बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं बेटा परमुटेशन कॉम्बिनेशन के। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, वो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, मेरे को बताना कि लेक्चर कैसा लगा।